गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सभी बच्चे पढ़ाई में जुड़े होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस कोरोना के टाइम में बीच बीच में कई सारी समस्याएं भी आ जा रही हैं आपके सामने। बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी है देश में, और हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करा रहे हैं। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन बीट करना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं, तो इसमें भी कई बाधाएं, कई समस्याएं आपके रास्ते में आ रही हैं। खैर, उन सभी समस्याओं का हमें डट के मुकाबला करना है और जो हमने टारगेट सेट किया है उस टारगेट को अचीव करना है। आपको ईमानदारी से इसके लिए पढ़ाई भी करनी है, और जो भी समस्याएं आपके सामने हैं, सरकार की ओर से जो समस्याएं उत्पन्न की गई हैं तैयारी करने वाले छात्रों के सामने, उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए आप इस कोरोना के टाइम में ट्विटर कैंपेन से लगातार जुड़े भी हुए हैं। जुड़े रहिए, यही सलाह है मेरी आपको। आज मैं डेमो देने के लिए आया हूं। मेरा आज नया बैच स्टार्ट हो रहा है मिक्स्ड प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम पाइप एंड सिस्टम से। तो मिक्स्ड प्रपोर्शन वर्क एंड टाइम ये दोनों जुड़े हुए टॉपिक हैं, इसलिए मैं एक साथ पढ़ाता हूं। जो शीट आपकी शाम में अपलोड होगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों टॉपिक की शीट मैंने एक साथ कंबाइन करके दिया हुआ है। शीट डाउनलोड करने के लिए जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से लिंक पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। भले आपको यहां पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, लेकिन टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन कर लेंगे तो शीट्स वगैरह आपको मिलती रहेगी। तो हर कोचिंग की शीट्स वगैरह आपके सामने रहेगी, सारा आपके पास स्टडी मटेरियल सामने रहेगा, तो एक प्रॉपर तैयारी करने में सही मार्गदर्शन आपको मिलेगा। तो शीट्स अगर आप यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं, पहले से आप कहीं पढ़ चुके हैं तो भी मेरी शीट लगा लीजिए। कहीं और पढ़ रहे हैं या कहीं और आपको एडमिशन लेना है तो भी मेरी शीट्स लगा लीजिए, क्योंकि एक लंबा अनुभव है मुझे एसएससी की तैयारी कराने का। तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपके रखे जाते हैं कि आगे जो भी आपकी एसएससी की परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए वो आपके लिए लाभकारी साबित हो। तो बच्चों, आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रपोर्शन। हेडिंग दे दिया मैंने मिक्स्ड प्रपोर्शन, हिंदी में कहते हैं इसको मिश्र समानुपात। अभी मैंने अनुपात समानुपात आपको पढ़ाया है, रेशियो प्रपोर्शन। ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड प्रपोर्शन, मिश्र समानुपात मैंने यहां हेडिंग लगा दी है। अभी अभी मैंने आपको रेशियो प्रपोर्शन पढ़ाया है, ध्यान दीजिएगा। वहां मैंने प्रपोर्शन आपको समझाया, प्रपोर्शन क्या होता है। यहां पर जो टॉपिक है, नाम इसका ऐसा क्यों पड़ा हुआ है, मिश्र समानुपात, तो ये नाम से ही इसका अर्थ भी स्पष्ट हो जा रहा है। यहां पर हम ऐसी राशियों का रिलेशन मेंटेन करेंगे जिसमें आपके दोनों प्रकार के अनुपात हों। आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला भी रेशियो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला भी आपका क्वांटिटी हो और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला भी क्वांटिटी हो, इसलिए इसको कहते हैं मिश्र समानुपात। दोनों चीजें हों, आपका अनुक्रमानुपाती वाली चीजें भी यहां दिखाई दे और व्युत्क्रमानुपाती वाली चीजें भी यहां दिखाई दे, इसीलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा हुआ है आपका मिश्र समानुपात। इनमें ये दोनों चीजें दिखाई देती हैं, अनुक्रमानुपाती भी और व्युत्क्रमानुपाती भी, ये दोनों चीजें आपको दिखाई देती हैं। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये दोनों चीजें, अनुक्रमानुपात क्या है, व्युत्क्रमानुपात क्या है, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। नाम स्पष्ट हो गया है, मिक्स्ड क्यों जुड़ा हुआ है कि यहाँ आपके रिलेशन दोनों दिखाई देने वाले हैं, अनुक्रमानुपात भी, डायरेक्ट प्रपोर्शन भी और आपका इनवर्स प्रपोर्शन भी, दोनों दिखाई देने वाला है। यहां रिलेशन हम इस तरीके से मेंटेन करेंगे कि वो जो आपका फिगर हो जाए वो मिक्स्ड हो जाए, समझिएगा ध्यान से। इसके लिए हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को समझने के लिए उदाहरण उठाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया जाए, 10 आदमी 5
बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख पा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, 10 आदमी 5 बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख पा रहे हैं। तो 10 आदमी 5 बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख रहे हैं। तो अगर अभी आदमी यहां 15 हो जाए तो ज्यादा बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे। क्लियर है? 10 आदमी 5 बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख रहे हैं। तो अभी 15 आदमी हो जाएंगे तो पहले से ज्यादा बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाएंगी। अगर अभी 25 आदमी हो जाएंगे तो अब और ज्यादा बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाएंगी। अगर 40 आदमी हो गए तो अब पहले से और अधिक काम और अधिक बोरियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो यहां आपने देखा कि व्यक्ति बढ़ रहे हैं तो काम भी वो ज्यादा कर पा रहे हैं। बोरी ढोना वो क्या है? एक प्रकार का काम हो गया। तो लोग ज्यादा हो रहे हैं तो वो काम ज्यादा कर रहे हैं। अगर अभी 10 आदमी के बदले 2 आदमी हो जाए तो बताइए, अगर 2 आदमी काम करना शुरू करें तो निश्चित रूप से वो कम काम कर पाएंगे, कम बोरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाएंगे। समझिएगा, एक ही आदमी हो गया तो वो और कम काम करेगा, वो और कम बोरी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाएगा। तो आप यहां साफ साफ देख रहे हैं, स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है कि लोग बढ़ रहे हैं तो काम भी ज्यादा हो रहा है, लोग अगर कम हो रहे हैं तो काम कम हो रहा है। 2 राशियां हैं यहां पर, 2 क्वांटिटीज है, एक व्यक्तियों की संख्या और एक आपका काम, 2 चीजें हैं। तो इन दोनों में कैसा रिलेशन दिखाई दे रहा है? एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है और एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है। अगर यह स्थिति कहीं उत्पन्न होती है तो बोला जाता है इन दोनों रेशियो में कैसा संबंध है? दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। इसी चीज को कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी चीज को क्या कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। समझिएगा ये चीज, एक चीज बढ़े तो दूसरी चीज भी बढ़ जाए, एक चीज घटे दूसरी चीज भी बेटा घट जाए। तो ऐसे रिलेशन को बोलेंगे कि दोनों में कैसा संबंध है? दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध है। दोनों में अनुक्रमानुपाती संबंध है। टर्म पे ध्यान दीजिएगा, अनुक्रमानुपात, अनुक्रमानुपाती संबंध है। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी भी राशि बढ़ रही है, एक राशि बेटा घट रही है दूसरी राशि भी घट रही है। तो दोनों में कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपाती संबंध है। इस चीज को क्लियर करिएगा। मोटी भाषा में कहते हैं कि दोनों में सीधा संबंध है। सीधा संबंध यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है। दोनों में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दोनों सीधा सीधा आपका संबंध दिखाई दे रहा है। एक राशि बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ जाए, एक राशि घटे तो दूसरी भी घट जाए। तो इस संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। आ गया समझ में? क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि काम और व्यक्तियों की संख्या का कैसा रिलेशन होता है? सीधा सीधा रिलेशन होता है। काम बढ़ेगा व्यक्ति भी बढ़ेंगे। समझिए, काम कम करना है तो व्यक्ति उसमें कम लगेंगे, या व्यक्ति कम हो रहे हैं तो काम भी कम होगा। व्यक्ति ज्यादा लग रहे हैं, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो काम भी क्या करेंगे? वो ज्यादा काम करेंगे। तो ऐसे रिलेशन को कहते हैं सीधा सीधा रिलेशन, सीधा संबंध बोला जाएगा। इसको टेक्निकली बोला जाएगा दोनों क्या है? अनुक्रमानुपाती हैं। व्यक्तियों की संख्या और काम में कैसा संबंध है? अनुक्रमानुपात का संबंध है। समझिएगा, फिर से सुन लीजिए। सॉरी, अगर एक राशि बढ़े दूसरी भी राशि बढ़े, या एक राशि घटे दूसरी भी राशि घटे, तो ऐसे संबंध को कहते हैं सीधा संबंध। मोटी भाषा में, गणित की भाषा में क्या बोलेंगे? अनुक्रमानुपाती है दोनों। समझ लीजिएगा। इसके बाद हम आते हैं व्युत्क्रमानुपाती संबंध पे। व्युत्क्रमानुपाती संबंध क्या होता है? इसके लिए उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं। तो अभी आपके 20 आदमी हो जाएंगे तो क्या काम वो और लेट में समाप्त होगा? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, आदमी अगर 20 हो गए तो क्या काम वो और लेट में समाप्त होगा? तो आपका जवाब होगा नहीं सर,
लेट में समाप्त नहीं होगा, वो काम पहले से और जल्दी हो जाएगा। सच्चाई है, व्यवहारिकता के माध्यम से भी आप देख सकते हैं यहां पर कि लोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो काम जल्दी समाप्त करेंगे। मतलब लोगों के बढ़ने से काम करने का समय कम हो रहा है। एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घट रही है। या अगर अभी लोग 10 लोगों के बदले 2 लोग हो जाए तो जो काम 15 दिन में होता था 10 लोग 15 दिन में करते थे, 2 लोग क्या करेंगे? आप बताइए क्या करेंगे? और अधिक दिन में उसको समाप्त करेंगे। लोग अगर कम हो जाएंगे तो काम करने का समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप यहां क्या देख रहे हैं? क्या निष्कर्ष निकल के आपके सामने आ रहा है? एक राशि बढ़ने से दूसरी राशि घट रही है, कम हो रही है, या एक राशि के कम होने से दूसरी राशि आपकी बढ़ रही है। तो ऐसे संबंध को कहते हैं उल्टा संबंध। दोनों में कैसा संबंध है? उल्टा संबंध है। टेक्निकली इसको क्या कहेंगे कि दोनों व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। दोनों क्या है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है। अगर एक राशि के घटने से दूसरी राशि बढ़े या एक राशि के बढ़ने से दूसरी राशि घटे तो ऐसे संबंध को बोलते हैं कि दोनों में क्या है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती संबंध है। दोनों में कैसा संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती संबंध है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। मोटी मोटी भाषा में कहते हैं दोनों उल्टा संबंध रखते हैं। दोनों कैसा संबंध रखते हैं? उल्टा संबंध रखते हैं। तो 2 चीजें मैंने बताई, सीधा और उल्टा। सीधा और उल्टा। सीधा क्या होता है? एक राशि बढ़ने से दूसरा भी बढ़े और एक राशि घटने से दूसरा भी घटे। जैसा परिवर्तन पहली राशि में वैसा ही परिवर्तन दूसरी राशि में। तो इसको कहते हैं सीधा संबंध। और उल्टा संबंध क्या होता है? एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी घट जा रही है। उदाहरण मैंने दिया कि 10 लोग मिलकर 15 दिन में काम करते हैं तो 20 लोग काम को कितने दिन में करेंगे? पहले से और कम दिन में करेंगे। तो आपने देखा कि व्यक्तियों की संख्या बढ़ी है तो काम करने का समय क्या हुआ है? कम हुआ है। या अगर 2 लोग अभी हो जाए तो काम निश्चित रूप से आपका ही जवाब आएगा कि सर ज्यादा दिन में कंप्लीट होगा। तो क्या है ये कैसा संबंध है? ये उल्टा संबंध है। सीधा संबंध यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, उल्टा संबंध यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इन्हीं दोनों का जो आपका मिलावट है, मिश्रण है, वही टॉपिक तैयार हो गया आपका मिश्र समानुपात, मिक्स्ड प्रपोर्शन। आया समझ में? मिक्स्ड प्रपोर्शन। दोनों टाइप के प्रपोर्शन यहां यूज हुए हैं, डायरेक्ट और इनवर्स दोनों। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम ऐसे सवालों को हल करेंगे जिसमें आपका मिक्स प्रपोर्शन वाला भी, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाला भी रिलेशन दिखे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला भी रिलेशन दिखे। यही सारे क्वेश्चन आपके इस टॉपिक के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चंस के एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं तो दे सकता हूं। 10 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं तो बताइए 12 आदमी उसी काम के आधे काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे सवाल। महिला पुरुष बच्चों वाला क्वेश्चन, काम कराने वाला क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आता है कि 10 पुरुष 15 महिलाएं 2 बच्चे मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं। 12 पुरुष 13 महिलाएं और इतने बच्चे काम को इतने दिन में करते हैं तो बताइए 2 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे? ऐसे सवाल आपके इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। किसी छात्रावास में 25 दिन का भोजन पर्याप्त था 80 लोगों के लिए। 4 छात्र छात्रावास छोड़कर चले गए तो अब बताइए भोजन कितने दिन चलेगा? इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं। तो इस टॉपिक को करने की 2 विधियां हैं। एक होता है तीर विधि जो कि मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, और दूसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला के माध्यम से ये पूरा टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे और मैक्सिमम सवाल ओरल ही निकालने का प्रयास करेंगे कि फटाफट हम आंसर दे पाए। कई सारे बच्चों को इस टॉपिक को पढ़ाने में आपत्ति होगी क्योंकि वो बच्चे कह रहे होंगे सर लॉकडाउन जब हुआ था तो आपने यूट्यूब पे सबके लिए टॉपिक फ्री पढ़ाया था। तो हाँ, पढ़ाया था फ्री मैंने, लेकिन चूंकि ये बैच आपका SICI अभी समाप्त हुआ है तो अगला नंबर मिक्स प्रपोर्शन का ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे नए एडमिशन लिए हैं तो क्रमबद्ध तरीके से उनको मिक्स प्रपोर्शन, उसके बाद वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम मिले तो उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से सही ढंग से क्रमबद्धता के साथ होगी। इसलिए ये टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है। जिन लोगों ने फ्री में यूट्यूब पे ये टॉपिक पढ़ रखा है मिक्स प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, वो दोबारा रिवाइज करें क्योंकि अभी अभी मैंने शीट में नए सारे क्वेश्चन जुड़वाए हैं तो नए क्वेश्चन भी आपको इसमें अभी मिलने वाले हैं।
आपको पता है कि जो भी चीजें अब चल रही हैं मॉडिफाई करके चल रही हैं, हर साल शीट्स मॉडिफाई होते हैं, जहां मेथड्स लगता है, रिक्वायरमेंट होती है कि कुछ नया करना है तो उसके मेथड भी सोच कर निकाले जाते हैं और नए तरीके से आपको कराया जाता है। तो हमेशा हम अपडेशन का कार्य करते हैं बच्चों की भलाई के लिए, और ये जरूरी भी होता है। शिक्षक को हमेशा अपडेट होना चाहिए। अगर जो शिक्षक अपडेट नहीं हो पाया तो उसका बच्चा कभी सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो बच्चे के सिलेक्शन के लिए टीचर को अपडेट रहना जरूरी है, और मैं हमेशा, ये मेरी प्रतिबद्धता, कटिबद्धता होती है पढ़ाने में कि मैं अपडेट हमेशा रहूंगा, और हमेशा से मैं अपडेट रहा हूं। चलिए देखिए, तो मिश्र समानुपात का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर ऐसे सवालों को हम हल करेंगे जिसमें आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला भी रिलेशन दिखाई दे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाले भी रिलेशन दिखाई दे। दो छोटे छोटे हमने उदाहरण उठाए हैं, व्यक्तियों की संख्या और काम का रिलेशन उठाया है, और व्यक्तियों की संख्या और समय का रिलेशन उठाया है। व्यक्तियों की संख्या और काम में कैसा संबंध दिखाई दे रहा था? सीधा संबंध दिखाई दे रहा था। और व्यक्तियों की संख्या और समय में कैसा संबंध दिखाई दे रहा था? उल्टा संबंध दिखाई दे रहा था। समझ में आ गया होगा सीधा संबंध किसको कहते हैं? एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़े, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटे, यानी कि जो परिवर्तन एक में हो रहा है वही परिवर्तन दूसरे में भी हो, तो इसी को कहते हैं सीधा संबंध। और उल्टा संबंध बेटा क्या है? उल्टा संबंध क्या होता है? एक राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि घट जाए, और एक राशि अगर घट रही है तो दूसरी राशि क्या हो जाए? बढ़ जाए। यही आपका उल्टा संबंध है। चलिए अब हम आएंगे, दो केस की बात करेंगे। फॉर्मूला मैं बनाने जा रहा हूं, देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है यहां का, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखे। तो मिश्र समानुपात, ये टॉपिक क्या इंडिकेट कर रहा है ये आप समझ चुके हैं। अब आइए इस टॉपिक को हम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए हम आपको फॉर्मूला बनाकर दिखाते हैं। फॉर्मूला बनेगा कैसे, आइए चलिए ध्यान से देखिए। अगर मैं केस 1 में आ जाऊं, दीजिए बेटा, केस 1 में आ जाते हैं हम लोग। दो केस यहां उठाएंगे, दोनों केस में एक ही नेचर के आदमी काम कर रहे हैं, एक ही प्रकार का काम होगा, और किसी में कम काम होगा, किसी में ज्यादा काम होगा। तो इन दो केसेस को हम फॉर्मूले के माध्यम से कैसे बांधेंगे वो चीज मैं यहां आपको सिखाने जा रहा हूं। देखिए केस 1 में मान लीजिए M1 आदमी है। कितने आदमी है? M1 आदमी है। ध्यान से देखिएगा, ये W1 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं? W1 काम कर रहे हैं। तो आदमियों की संख्या और काम में कैसा संबंध होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध होता है। तो बोलेंगे M1 अनुक्रमानुपाती है W1 के। हर एक बच्चा ध्यान दे, M1 अनुक्रमानुपाती है W1 के। पढ़ेंगे कैसे इसको? M1 अनुक्रमानुपाती है W1 की, ठीक। या ऐसे बोल सकते हैं M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1, ऐसे बोला जाएगा। ध्यान रखिएगा, M1 अनुक्रमानुपाती है W1 के, या ये भी कह सकते हैं W1 अनुक्रमानुपाती है M1 के, दोनों को बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में बोलना है M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1, ऐसे बोल दिया जाएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे, मतलब लोग बढ़ेंगे तो काम ज्यादा करेंगे, लोग कम होंगे तो काम कम करेंगे, समझिएगा। तो एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा भी घट रहा है। इस संबंध को हम यही बोलेंगे कि दोनों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अनुक्रमानुपाती है। याद रखिएगा, ये सिंबल हो गया आपका अनुक्रमानुपाती का, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 हो गया। क्लियर है? अब देखिए आदमी यही M1 है, काम ये कर रहे हैं D1 दिन में, काम ये कर रहे हैं D1 दिन में। तो हमने अभी अभी आपको बताया है कि व्यक्तियों की संख्या और समय में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है, यानी कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लोग बढ़ेंगे वो कम दिन में काम कर देंगे, लोग अगर घटेंगे तो उनको ज्यादा दिन लगेगा काम करने में। तो एक बढ़ा दूसरा घटा, एक घटा दूसरा बढ़ा, इस रिलेशन को बोलते हैं उल्टा संबंध, या अगर टेक्निकली बोला जाए तो बोलेंगे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस चीज को लिखा कैसे जाता है? M1 इज, ध्यान दीजिएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1।
इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए, दो तरीके से पढ़ सकते हैं। M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D1 नहीं पढ़ते हैं। जब आपने बोल दिया कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्ट D1 के बोलेंगे। M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। कई बच्चे गलत इसको पढ़ते हैं, वो बोलते हैं कि M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D1। ये गलत हो गया, 1/D1 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से ध्यान देगा। या इसको कह सकते हैं M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू (1/D1)। यहां बोलना है 1/D1 का अगर प्रयोग करना है तो आप बोलेंगे M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D1। ये देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D1 बोलना है, बोल लीजिए। अगर इनवर्सली बोलना है तो हमेशा बोलेंगे M1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D1। मतलब यहां ये चीज क्या दर्शा रहा है, हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलेंगे M1 व्युत क्रमानुपाती है किसके, 1/D1 के नहीं, सीधे बोला जाएगा M1 व्युत क्रमानुपाती है किसके बेटा, D1 के। हिंदी में बोलेंगे तो M1 व्युत क्रमानुपाती D1 के। आया समझ में, हिंदी में बोला जाएगा तो M1 व्युत क्रमानुपाती है D1 के, समझिएगा। या M1 अनुक्रमानुपाती है 1/D1 के। अगर 1/D1 बोलना है तो अनुक्रमानुपाती बोलना पड़ेगा, उल्टा तो ले ही लिया आपने। 1/D1 क्या है, D1 का उल्टा तो है ही, समझिएगा। तो अगर 1/D1 आप ले रहे हैं तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलना पड़ेगा। अगर केवल D1 बोल रहे हैं तो आपको यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलना पड़ेगा। बोलने में गलती नहीं होनी चाहिए, समझ में आया। तो ये जो हिंदी इंग्लिश में इसका हमने बोलने का तरीका लिखाया है, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसकी जरूरत हम लोगों को केवल समझने के लिए थी। ध्यान से देखिए, यहां पर दो चीजें हमको दिखाई दे गई केस 1 में कि M1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है W1 के और M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D1 के। हर एक बच्चा देखेगा जिम्मेदारी से। तो M1 इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, M1 इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों को मिलाएंगे तो यही हो जाएगा मिक्स प्रोपोर्शन। इन दोनों को मिलाएंगे तो यही क्या हो जाएगा बेटा, मिक्स प्रोपोर्शन वाली चीज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहां पर, M1 इज, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 बटा में क्या हो जाएगा, D1। इन दोनों को लिखने के बजाय हम डायरेक्ट एक ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट एक ये स्टेटमेंट दिया जा सकता है, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1/D1। यहीं से दोनों चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं कि M1 प्रोपोर्शनल है W1 के और M1 प्रोपोर्शनल है 1/D1 के भी, या M1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल है D1 के। इन दोनों का आपने निचोड़ यहां दर्शा दिया है। यहां पर ये इससे रिलेटेड है ऐसे, और यहां पर ये इससे रिलेटेड इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। जब इन दोनों कंडीशंस को आप कंबाइन करेंगे तो ये चीज बन के आएगी, और ये इन दोनों रिजल्ट्स को शो कर रही है अकेले। देख लीजिएगा, M1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 अपॉन क्या हो गया, D1 हो गया। हर एक बच्चा ध्यान देगा। अब देखिए मैथ में क्या होता है, इस प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल अगर हटाना चाहते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाना चाहते हैं तो यहां क्या लग जाता है, यहां इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट भी लग जाता है। तो इसको लिखने के लिए लिखा जा सकता है M1 इज इक्वल टू के W1 अपॉन में D1। हर एक बच्चा ध्यान दे, फॉर्मूला अच्छे से समझ लीजिए कैसे बना है। एक कांस्टेंट के लग जाता है अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल लगाकर इक्वल टू लगाना चाहते हैं तो। आ गया समझ में, M1 इज इक्वल टू के इंटू W1 अपॉन में D1। तो बेटा अगर K बराबर निकालेंगे, ये कांस्टेंट की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो आएगा M1 D1 अपॉन में क्या आ जाएगा, W1। ये बन गया आपका, K बराबर आ गया M1 D1 अपॉन में W1। अब हम आएंगे इसी प्रश्न के केस 2 पे। आ जाइए,
केस 2 पे हर एक बच्चा देखे, आदमी उसी प्रकार के हैं, काम भी वैसा ही है, लेकिन केस 2 में कुछ अलग लोग हैं, मतलब संख्या अलग है, काम भी क्या है, इनका अलग मात्रा में हो रहा है और समय भी उनके लिए अलग लग रहा है। तो यहां पर लोग हो गए बेटा M2 प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, W2, एंड M2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D2 हो जाएगा, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/D2 बोल देंगे, समझिएगा ये चीज। अब इन दोनों को बेटा मिलाया जाएगा तो M2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W2 बटा में क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। इसको लिखना है तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, M2 इज इक्वल टू KW2 अपॉन में D2। यहां का कांस्टेंट K और यहां का कांस्टेंट K दोनों क्या होने हैं, सेम होने हैं। दोनों कांस्टेंट क्या होंगे, सेम होंगे। याद रखिएगा सवाल एक ही है, घटनाएं अलग अलग तरीके से घट रही हैं, लेकिन फिर भी जो आपका प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर K लगेगा, उस K की भी वैल्यू और यहां के K की वैल्यू दोनों जगह क्या होगी, सेम होगी। तो यहां भी वही K लगने वाला है। तो K बराबर क्या होगा, यह आएगा M2 D2 अपॉन में W2, यह आ जाएगा। बेटा इसको समीकरण 1 बोल दीजिएगा और इसको समीकरण 2 बोल दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया, समझ में आया। इसको इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, बाद में नोट्स बना लीजिएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से M1 D1 अपॉन में W1 बराबर क्या आएगा, M2 D2 अपॉन में W2। मैथमेटिकली अगर चेक करेंगे तो यहां के K की जो वैल्यू होगी केस 1 में और केस 2 में जो K की वैल्यू होगी वो दोनों क्या होनी है, बराबर होनी है। दोनों जगह प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटा रहे हैं, क्वेश्चन एक ही है आपका। तो K की जो वैल्यू होती है दोनों के लिए वो क्या होगी, सेम होगी। याद रखिएगा पहले से K बराबर आ रहा है M1 D1 अपॉन W1, दूसरे केस में K बराबर आ रहा है M2 D2 अपॉन W2। ध्यान रखिएगा इन दोनों समीकरणों को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा M1 D1 अपॉन W1 बराबर बनेगा M2 D2 अपॉन W2। यही बेटा मिक्स्ड प्रोपोर्शन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपने मिश्र समानुपात का प्रयोग किया है, ध्यान से देखिएगा। M1 का W1 के साथ सीधा संबंध है और M1 का D1 के साथ उल्टा संबंध है। सीधा और उल्टा दोनों संबंध एक जगह लाकर रखे हुए हैं, यही आपका संबंध जो है ये मिश्र समानुपात है। नाम क्लियर हो गया टॉपिक का, मिश्र समानुपात क्यों पढ़ा है। यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली चीजों को यहां एक साथ आप लाकर रखे हुए हैं, एक साथ मिलाकर रखे हुए हैं, तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया है आपका मिक्स्ड प्रोपोर्शन। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है, मिक्स्ड प्रोपोर्शन। समझिएगा इस चीज को। तो ये हो गया आपका M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। अब हमारा काम केवल क्वेश्चन लगाने पर होगा, समझिए ध्यान से। आप यहां से एक विशेष निष्कर्ष पे पहुंच रहे हैं कि M1 के साथ जिसका उल्टा संबंध था वो ऊपर मल्टीप्लाई हो गया है ना ऐसा, और M1 के साथ जिसका सीधा संबंध था वो नीचे मल्टीप्लाई हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा ये जो आपका एक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला तैयार होगा, उसमें उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी, ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, और सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी, नीचे मल्टीप्लाई होंगी। अगर ये आप दिमाग में बात रख लेते हैं तो सवाल चाहे जितना बड़ा हो, जितनी भी राशियां उसमें दी गई हो, बस आप क्वेश्चन पढ़ के समझ लेंगे कि कौन उल्टा संबंध रखेगा M1 के साथ, कौन सीधा संबंध रखेगा, और जो जैसा संबंध रखिएगा उसको वहां उस हिसाब से फिट कर देंगे। आप यहां देख रहे हैं कि उल्टी चीजें M1 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई हुई हैं और नीची चीजें, सॉरी सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई हुई हैं, नीचे मल्टीप्लाई हुई हैं। इस चीज पर आपको ध्यान रखना है, यहीं पर एक आपका, यही आपका फोकस का पॉइंट है, यही फोकस करिएगा। उल्टी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई हुई हैं, उल्टी और सीधी चीज समझ में आ गई ना। उल्टी सीधी चीज क्या है, हम मोटी मोटी भाषा में समझा रहे हैं। उल्टी चीज क्या होगी, एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज घट जाए या एक चीज घटने से दूसरी चीज बढ़ जाए, तो वो उल्टा संबंध रखता है, उसी को उल्टी चीजें हम कह रहे हैं। सीधी चीजें क्या है, एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े या एक के घटने से दूसरा भी घटे, वो सीधी चीजें हैं। तो आदमियों की संख्या का समय के साथ उल्टा संबंध होता है,
आदमियों की संख्या का काम के साथ, जो काम हो रहा है उसके साथ सीधा संबंध होता है। आपने देखा कि उल्टी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई हुई हैं बेटा, सीधी चीजें नीचे मल्टीप्लाई हुई हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है और इसी के सहारे एक बड़ा सा फॉर्मूला, आप जितना बड़ा फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जरूरत हो आप बना सकते हैं। आइए आगे इसको एक्सपेंशन देते हैं, इस फॉर्मूले को एक्सपेंशन देते हैं, विस्तार देते हैं। आइए देखिए, रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें। यह पैटर्न हर एक बच्चे के मन मस्तिष्क पे छप गया होगा। M1D1 अपॉन W1 बराबर M2D2 अपॉन W2, हर एक बच्चे के दिमाग में ये सेट हो गया होगा। आइए अब इस फॉर्मूले से और बड़ा फॉर्मूला तैयार करते हैं। M1D1 अपॉन W1 लिख दीजिए यहां, और यहां लिखिए थोड़ा जगह देके M2D2 अपॉन W2, ये दे दीजिए। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिएगा, हम कोई दीवार खड़ी करना चाहते हैं या कोई घर बनाना चाहते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात आ जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होगा बेटा? सीधा संबंध होगा, बता दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यह भी एक प्रकार का काम है। कम लोग रहेंगे तो कम लंबी दीवार बना पाएंगे, कम चौड़ी दीवार बना पाएंगे, कम ऊंची दीवार बना पाएंगे, और ज्यादा लोग हो जाएंगे तो ज्यादा लंबी दीवार बनाएंगे, ज्यादा चौड़ी दीवार बनाएंगे, ज्यादा ऊंची दीवार बनाएंगे। सहमत है? तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अगर सीधे सीधे देखा जाए तो व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध होता है बेटा? सीधा संबंध होता है। कम लोग रहेंगे कम लंबाई की दीवार बनाएंगे, ज्यादा लोग रहेंगे ज्यादा लंबाई की दीवार बनाएंगे। समझिएगा ये चीज, सीधी सीधी बात अगर कही जाए तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का व्यक्तियों की संख्या के साथ कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। और सीधी चीजें फॉर्मूले में कहां मल्टीप्लाई होती हैं? नीचे। आपको समझ में आ रहा है? सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे मल्टीप्लाई होंगी। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 B1 H1, समझिए। और यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका केस 2 में L2 B2 और क्या हो जाएगा? H2। आ रहा है समझ में? हर एक बच्चा ध्यान से देखेगा, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। L1 B1 H1 L2 B2 H2। घंटों की बात करें, वर्षों की बात करें, महीनों की बात करें तो यह समय का ही तो प्रकार है। कम लोग अधिक घंटे में काम कंप्लीट करेंगे और ज्यादा लोग आ जाएंगे तो क्या करेंगे? कम घंटे में वो काम करेंगे कि नहीं? यह आपको अपने आप से सवाल पूछना है, यह हमारे सिखाने वाली बात नहीं है। भाई लोग कम रहेंगे तो काम करने के घंटे उनके लिए क्या होंगे? ज्यादा होंगे। वो ज्यादा समय तक, ज्यादा घंटे तक काम करके काम कंप्लीट करेंगे। और लोग अगर ज्यादा हो गए तो वो कम घंटे तक काम करके ही काम को क्या कर देंगे? कंप्लीट कर देंगे। तो घंटा और व्यक्तियों की संख्या में कैसा संबंध है? उल्टा। और उल्टी चीजें बेटा कहां मल्टीप्लाई होती हैं? ऊपर। ये भी समय ही है तो यहां T1 हो गया। और यहां बेटा केस 2 में क्या आ जाएगा? T2 आ जाएगा। वर्ष भी हो तो वर्ष का भी ऊपर मल्टीप्लाई होगा। महीना हो, सप्ताह हो, कुछ भी हो, सब ऊपर ही मल्टीप्लाई होंगे। समय किसी भी प्रकार का हो, समय कोई सा भी हो, वो उल्टा संबंध रखता है व्यक्तियों की संख्या के साथ, तो वो ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा अपने फॉर्मूले में। तो T1 T2 का हमने ऊपर बेटा मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ में? अब मैं बात करूं खपत की। खपत यानी कि कंजप्शन। समझिएगा, समझिए। क्लास में 10 लोग हैं तो 20 लड्डू की जरूरत होती है। क्लास में अगर 10 लोग हैं तो 20 लड्डू की जरूरत होती है। अगर अभी 20 लोग हो जाएंगे तो 40 लड्डू की जरूरत होगी कि नहीं होगी? बता दीजिएगा। क्लास में अगर 10 लोग हैं तो 20 लड्डू की खपत होती है। समझिए, कम लोग हैं, 10 लोग हैं तो 20 लड्डू की खपत हो रही। लोग अगर अभी 20 हो जाएंगे तो आप बोलें 40 लड्डू चाहिए कि नहीं चाहिए? खपत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो देखिए, खपत का और व्यक्तियों की संख्या का भी सीधा संबंध होता है। 2 लोग मिलकर 4 लीटर दूध पीते हैं, 5 लोग मिलकर क्या करेंगे? और ज्यादा दूध पिएंगे कि नहीं पिएंगे? 10 लोग मिलकर 100 किलो अनाज खाते हैं, 500 लोग मिलकर और ज्यादा अनाज खाएंगे कि नहीं खाएंगे? निश्चित रूप से खाएंगे। और लोग कम हो गए तो, 2 ही लोग हो गए तो निश्चित रूप से वो और कम अनाज बेटा खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो लोग बढ़ रहे हैं तो खपत भी उनकी यानी कि कंजप्शन भी बढ़ रहा है। लोग अगर कम होंगे तो उनकी खपत भी क्या हो रही है? कम हो रही है।
तो निश्चित रूप से खपत और व्यक्तियों की संख्या का कैसा संबंध होता है? सीधा संबंध होता है। और सीधी चीजें बेटा कहां मल्टीप्लाई होती है? नीचे। सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे। यहां सीधे लिखेंगे खपत वन, खपत वन केस वन में आएंगे तो, और केस टू में क्या लिखेंगे? खपत, खपत बेटा टू, खपत टू लिख देंगे। क्लियर हो गया भाई? लोग कम होंगे तो कम दूध पिएंगे, लोग ज्यादा होंगे ज्यादा दूध पिएंगे। लोग कम होंगे कम अनाज खपत होगी, लोग ज्यादा होंगे ज्यादा अनाज खपत होगी। यानी कि व्यक्तियों की संख्या और खपत का रिलेशन कैसा है? कैसा रिलेशन है बताएंगे आप हमें? सीधा रिलेशन है। सीधी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? नीचे। उल्टी चीजें ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं, सीधी चीजें यहां फॉर्मूले में नीचे मल्टीप्लाई हो रही हैं। समझिएगा। अब आइए प्रति व्यक्ति खपत की हम बात करेंगे। किसकी बात कर देंगे? प्रति व्यक्ति खपत की अगर बात कर दी जाए, प्रति व्यक्ति खपत मतलब समझ रहे हैं? उदाहरण दे रहा हूं मैं। देखिए क्लास में हमें 100 ही लड्डू बांटने हैं, 100 ही लड्डू आया है बांटने के लिए। 10 लोगों में बांटना है। कितने लोगों में बांटना है? 10 लोगों में, या मान लिया 50 लोगों में बांटना है। 100 लड्डू 50 लोगों में बांटना है, तो अगर एक बच्चे की खपत पूछी जाए तो वही प्रति व्यक्ति या प्रति बच्चा खपत होगी। तो 100 लड्डू 50 लोगों में बांटना है तो एक एक बच्चे को कितने कितने लड्डू मिलेंगे? 2-2 लड्डू मिलेंगे। बताइए प्रति व्यक्ति खपत क्या हो गई? 2-2 लड्डू की हो गई। अगर बेटा अभी 200 लोग हो गए, लड्डू तो 100 ही बांटना है, उसको नहीं बढ़ाया जा सकता, लड्डू 100 ही बांटना है, लोग हो गए 200। बताइए सबको कितने कितने लड्डू मिलेंगे? आधा आधा ही तो लड्डू मिलेगा। तो आपने क्या देखा यहां पर कि लोगों के बढ़ने से प्रति व्यक्ति खपत क्या हो गई है? कम हो गई है। अभी 100 लड्डू 50 लोगों में बट रहा था तो सबको 2-2 लड्डू मिल रहा था। अगर यही अभी 100 लड्डू 200 लोगों में बटने लगे तो सबको आधा आधा लड्डू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए मिलेगा। तो आपने क्या देखा यहां पर? लोगों के बढ़ने से लड्डू यानी कि प्रति व्यक्ति जो लड्डू था वो निश्चित रूप से उनको क्या मिलने लगा? कम मिलने लगा। प्रति व्यक्ति जो खपत हो गई वो क्या हो गई? कम हो गई। तो लोग बढ़ रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खपत आपकी कम होती है, कम हो रही है। अगर यही अभी 100 लड्डू बांटना है, लोग हो जाएं 10, लोग हो जाएं 10, केवल 10 बच्चे कक्षा में बैठे हुए हैं, 100 लड्डू बांटना है, लोग कम हो गए, बच्चे कम हो गए। बताइए प्रत्येक बच्चा कितना कितना लड्डू पाएगा? 10-10 लड्डू पाएगा, उसका पेट खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं ऐसा? बताइए। बच्चे अगर बेटा कम हो गए तो लड्डू क्या होगा? उनको ज्यादा मिलने लगेगा। यानी कि लोगों के कम होने से प्रति व्यक्ति खपत क्या हो गई? आपकी बढ़ गई। प्रति व्यक्ति खपत निश्चित रूप से बढ़ गई। बंटवारा करके देख लीजिए, 50 लोगों में 2-2 लड्डू आ रहा था, 200 लोगों में आधा आधा लड्डू आ रहा है, 10 लोगों में 10-10 लड्डू मिल रहा है। आप रिलेट कर सकते हैं, लोग अगर कम हो रहे हैं तो लड्डू क्या हो रहा है? उनको प्रत्येक को लड्डू ज्यादा मिल रहा है। लोग अगर बढ़ रहे हैं तो प्रत्येक का लड्डू क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है। यानी कि प्रत्येक का लड्डू ही तो प्रति व्यक्ति खपत है। तो व्यक्तियों की संख्या और प्रति व्यक्ति खपत में कैसा रिलेशन होता है? बोलेंगे आप? उल्टा। कैसा रिलेशन होता है? उल्टा। अगर आप व्यक्ति बढ़ा रहे हैं तो प्रति व्यक्ति खपत कम होगा, उल्टा संबंध होता है। उल्टी चीजें कहां मल्टीप्लाई होंगी? ऊपर। तो यहां लिख देंगे प्रति व्यक्ति खपत 1, और यहां हो जाएगा प्रति व्यक्ति खपत क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही बहुत सारी चीजें यहां जोड़ी जा सकती हैं और भी बहुत सारी राशियां यहां लाई जा सकती हैं। अगर आप ये उल्टा वाला संबंध और सीधा वाला संबंध समझ जाते हैं तो आप इसमें फॉर्मूला और बढ़ा सकते हैं। जितना लंबा फॉर्मूला करना हो, जितनी राशियां दी गई हो, आप उसको सेट करके रख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। जरा पानी पी लूं 1 मिनट। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों के कमेंट देखना चाहूंगा, बच्चों के क्या कमेंट हैं। शेयर भी नहीं किया होगा अभी आप लोगों ने वीडियो को, वीडियो शेयर भी नहीं हुआ होगा। क्लियर हो गया? अब मैं आप लोगों के कमेंट देखना चाहूंगा, बच्चों के क्या कमेंट हैं। शेयर भी नहीं किया होगा अभी आप लोगों ने। बेटा इसको फटाफट शेयर कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। और जो इतना पैनिक कंडीशन
इस समय बन रखा है कि अब क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ऐसा नहीं है किसी के बाप का राज हो गया कि कुछ आपके साथ कोई गलत करके चला जाएगा। याद रखिएगा इस चीज को, जो भी कुछ होगा निश्चित रूप से अच्छा होगा। आपके पास ईश्वर ने मुंह दिया है आपको अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, तो उसका आप प्रयोग करेंगे ही करेंगे। किसी भी प्रकार से पैनिक वाली सिचुएशन आप लोग क्रिएट मत होने दीजिए। जो चीजें हैं, अपनी जो जेन्युइन बातें हैं सरकार तक अच्छे ढंग से पहुंचाइए आप लोग। निश्चित रूप से आप युवा हैं और कोई भी सरकार बनती और बिगड़ती है युवाओं के दम पे, तो आपकी अवहेलना किसी भी प्रकार से नहीं की जाएगी किसी भी सरकार में। तो आप जिम्मेदारी पूर्वक अपनी बातों को रखते रहिए। बेरोजगार दिवस भी मनाया जा रहा है, उस पर भी आपका पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए कि उसको भी बहुत बड़े लेवल से वहां उस दिन भी आप प्रोटेस्ट करें, ऑनलाइन प्रोटेस्ट करें कि सरकार तक आपकी बातें पहुंचे। लेकिन किसी के बहकावे में कि कोई भी पैनिक कंडीशन में आपको नहीं जाना है और किसी भी प्रकार से अवसाद ग्रसित नहीं होना है। सब कुछ अच्छा होगा, मुझे पता है ना, सारी चीजें अच्छी होने वाली हैं। कहीं से आपके साथ कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, बस सही तरीके से जब जब समय की मांग हो, अपनी बातों को रखना हो, आप रखिए। इन चीजों से आपको पीछे नहीं हटना है। यह नहीं आपको सोचना है अरे मैं क्यों ट्वीट करूं, मैं क्यों ट्विटर पे अकाउंट बनाऊं, दूसरा तो कर ही रहा है। यह गलत सोच है आपकी। हर एक बच्चे को आगे आकर ट्विटर पे अकाउंट बनाना चाहिए और आपको जो भी हैशटैग दिया जाता है उसको आपको ट्वीट करते रहना चाहिए। हमेशा इस बात को याद रखिएगा। स्थिति खराब नहीं होगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आने वाला समय आपके लिए बहुत उज्जवल होने वाला है। पढ़ाई से मत भागिए, पढ़ाई से मत मुंह चुराइए। और ये याद रखिएगा बेटा कि केवल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं होती है, उसके आगे भी बहुत बड़ा जीवन है आपका, परिवार है, सब कुछ है। सबको साथ में लेके अच्छे तरीके से आपको चलना है। ठीक है, 30,000 40,000 50,000 की नौकरी ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, आगे भी बहुत आपको कुछ करना है। इसलिए आप मजबूत रहेंगे तो आपका परिवार मजबूत रहेगा। किसी भी तरीके से अपनी मानसिक स्थिति को कमजोर मत होने दीजिएगा। कई बच्चे कह रहे हैं सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे, सुसाइड करेंगे। ये क्या बदतमीजी है बताइए। कई सारे टीचर कह रहे हैं सुसाइड, हैशटैग सुसाइड, हैशटैग सुसाइड चलाइए। मैंने सुना, ये क्या बदतमीजी है भाई। सुसाइड करना किसी चीज का, ये बताइए हल है क्या? आप तो मर जाएंगे, आपके परिवार की क्या स्थिति होगी उसके बाद आप सोचिए। जिस माँ बाप ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, भाई आपके निश्चित रूप से माँ बाप, अगर आप असफल होते हैं तो निश्चित रूप से कोई आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं रखने वाला है। आप कुछ और काम करके अपना जीवन चला सकते हैं। यही केवल ये नहीं है कि गवर्नमेंट ही जॉब में घुसेंगे। मैं तो इतने सालों से लाखों बच्चों को पढ़ा चुका हूं, क्या हमारे लाखों बच्चे सेलेक्ट हैं? नहीं। इलाहाबाद में जो बच्चे आते हैं 10% सफलता का रेट है। जितने बच्चे आते हैं 10% बच्चे ही सफल हो पाते हैं। कोई पहले साल सफल हो गया, कोई 5वें साल सफल हुआ, कोई 8वें साल सफल हुआ। 10% ही बच्चे सफल होते हैं, याद रखिएगा। बाकी 90% आत्महत्या कर लेते हैं। क्या? तो मूर्खों, इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण बातें दिमाग में कोई लाएगा नहीं, याद रखिएगा। ये चीजें बड़ा सुन के बहुत बुरा लगता है मुझे। ये एक बहुत गलत बात है कि आत्महत्या कर लेंगे। ये कौन सी बात होती है भाई? शर्मिंदगी पूर्ण ये सब बातें हैं, कायरतापूर्ण बातें हैं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पैनिक सिचुएशन मत क्रिएट होने दीजिए। अपनी जो पढ़ाई है उसको सुचारू रूप से करते रहिए। जो भी आपको रास्ता दिखाया जा रहा है, कहां कैसे ट्वीट करना है, क्या करना है, उन चीजों पर भी आप लगातार बने रहिए। ये ना सोचिए कि अगला तो कर ही रहा है, हमको क्या करने की जरूरत है। ये चीजें नहीं। अपने आंदोलन को राजनीतिक रंग मत दीजिए। ठीक है, इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। सरकार तो चाहती है कि ये हम सिद्ध कर दें कि इनका आंदोलन राजनीतिक है और आंदोलन मारपीट के यहीं खत्म कर दिया जाए। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी है। ठीक है, सरकार से आप अपनी सभ्यता पूर्वक सारी बातें रख सकते हैं। अपने क्षेत्र के जो विधायक मंत्री संतरी हैं उनसे आप संपर्क करिए, उनको अपनी बातें बताइए। जो आपके यूनिवर्सिटी के छात्र नेता हैं उनको इन चीजों में इन्वॉल्व करिए। पार्टी बेस से कोई काम, स्पेशली किसी को प्रमोट मत करिए कि अब योगी जी जाएंगे, ये भाई साहब आएंगे। ये चीजें नहीं। ठीक है, अभी तो वो हमारे मुख्यमंत्री है ना। ठीक है, 2 साल तक तो उनको कोई हिला नहीं सकता। आपने उनको पूर्ण बहुमत से भेजा है, तो कम से कम सम्मान करिए पद का। ठीक है, आप अपनी बात रख सकते हैं।
सड़क पे उतर सकते हैं। ट्विटर कैंपेन अगर नहीं आपका सफल हो पा रहा है, सरकार नहीं सुन पा रही है, तो सड़क पे उतर के सत्याग्रह करेंगे, असहयोग आंदोलन करेंगे, चीजों को अच्छे माध्यम से अहिंसात्मक रूप से चलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा, प्रोटेस्ट हमारा ज्यादा सफल होगा। तो ये चीज तो जरूरी है, करना ही करना है आपको, लेकिन एक सही सिस्टमेटिक वे में सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो कोई भी अति उत्साह में कुछ ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उस पर मुकदमा दर्ज हो और उसका भविष्य आगे खराब हो। ट्विटर वाला कैंपेन बहुत अच्छा है, हर एक बच्चा जुड़े। यहां तो हमारे यूपी बिहार के बच्चे ट्विटर से जुड़े ही नहीं रहते हैं, 10-5% बच्चे जुड़े होंगे। अभी मैं इतने लोगों को यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का ट्विटर अकाउंट नहीं होगा। ये गलत बात है कि नहीं है? आप दूसरे के भरोसे बैठे हैं, अपने पर भरोसा करिए, ठीक है। आप जो करेंगे वो ही माना जाएगा। तो आप जिम्मेदारी पूर्वक ट्विटर अकाउंट बनाइए और आंदोलन से जुड़िए। खैर, आज मेरा ये डेमो क्लास है। चलिए, समझ में आ रहा है सबको? सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं तो इसको आप लोग शेयर करते रहिए। सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो इसको प्रॉपर शेयर करते रहिए। लाइए शीट के क्वेश्चन। अब आ जाते हैं हम लोग सीधे क्वेश्चन पे बेटा। टाइप 1 में आइए, शीट आपको शाम को अपलोड हो जाएगी। मैंने बोला कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से शीट आपको मिलती रहेगी। भले आपको यहां पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना हो, वो चैनल ज्वाइन किए रहेंगे तो नई नई चीजें आपको वहां से प्रदान होती रहेंगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम स्टार्टिंग से करेंगे, टाइप 1 से, बेसिक से। आज और कल 2 दिन मेरी डेमो क्लास है। चलिए पहले क्वेश्चन पे बेटा आ जाइए, मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पे क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। यदि 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हो तो 30 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये हमारा प्रश्न है। दिया क्या है? 2 केस का क्वेश्चन है कि नहीं? 2 केस है यहां पर। 45 आदमी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, तो 30 आदमी उसी काम को, काम वही है, कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो यहां M1 बराबर दे रखा है 45 और D1 बराबर बेटा दे रखा है 12 दिन। M2 बराबर दिया हुआ है 30 आदमी और D2 बराबर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। यहां W1 बराबर W2 है तो इसको उठाने की जरूरत नहीं है। W1 बराबर क्या है? W2 है, इसको आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। तो पैटर्न क्या हो जाएगा? M1 D1 बराबर M2 D2। यहां पर W1 बटा W2 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों चीजें बराबर है, नीचे से नीचे वो कट जाएगा। देखिए 45 आदमी 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे? D2 दिन में करेंगे। तो काटेंगे तो 15 तिया 45, 15 दूना 30 और 2 से कटा ये 6 आ गया। D2 बराबर कितना? 18 दिन बेटा आ गया। हर एक बच्चा ध्यान दे, D2 बराबर आ गया 18 दिन। एकदम ये अभी छोटे छोटे सवाल हैं, बेस से ही तो हम लोग उठेंगे कि सीधे सीधे 7वें 8वें फ्लोर पे चढ़ जाएंगे? भाई ग्राउंड फ्लोर से ही तो 7वें 8वें फ्लोर पे पहुंचेंगे, सीढ़ी के माध्यम से या लिफ्ट के माध्यम से। उड़ के तो 7वें 8वें फ्लोर पे नहीं पहुंच जाएंगे ना। तो बिल्डिंग के टॉप पे आपको पहुंचना है तो ग्राउंड से ही स्टार्ट करना पड़ता है, और ये ग्राउंड है बेटा, ये ग्राउंड है। कई सारे बच्चों को लगता है अरे हम तो सब जानते हैं, तो सब जानते हैं तो टॉप करिए, ठीक है, फिर यहां क्यों आए यूट्यूब पे, ठीक है। तो गलतफहमी में कुछ लोग अपने अति आत्मविश्वास के चक्कर में अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, समझिएगा। उनको ये घमंड हो जाता है अरे हमको तो सब आता है, ठीक है। कई लोग तो इस घमंड में रहते हैं अरे मैं तो दिल्ली के टीचर से पढ़ता हूं। ये आपका केवल और केवल एक गलत सोच है, ये गलत सोच है। आप यहां देख लीजिए, एक एक चीज जितनी जिम्मेदारी से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कहीं से आप इसमें कमी नहीं निकाल सकते मेरे कार्यों में। एक एक चीज मैं जिम्मेदारी से आपको हमेशा से कराया हूं, हर एक टॉपिक बहुत जिम्मेदारी से कराया हूं, और सब कुछ आपका मॉडिफाइड फॉर्मेट में कराया गया है। जो हमारे 17, 18, 19 बैच के रहे होंगे, अब ये चीज पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ उनको नया जरूर मिलेगा। हमेशा मैं नया देने का प्रयास करता हूं। चलिए देखिएगा, तो ये सब गलत फहमी में जीना छोड़ दीजिए और धरातल पे आइए। धरातल पे ही रहेंगे तभी आप ऊंचाइयों को छुएंगे, वहीं से उठेंगे। आप पहले से ही आप सोच रहे हैं ऊंचाइयों को जंप करके छू लें, ऐसा नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बनी हुई हैं और एक चैनल बना हुआ है, उसी चैनल के थ्रू आपको चलना होता है। दूसरे नंबर के क्वेश्चन में आ जाइए।
दूसरे नंबर का सवाल बेटा है, समान क्षमता वाले 21 पंप किसी हौज को 32 दिनों में भर सकते हैं। उस हौज को 28 दिन में भरने के लिए कितने अतिरिक्त पंप लगाए जाने चाहिए? हौज मतलब समझ रहे हैं ना, टंकी टाइप का जो होता है वही है हौज। देखिए यहां M1 का काम कौन करेंगे? 21 पंप करेंगे। कौन करेंगे? 21 पंप करेंगे। क्षमता क्या है इनकी? समान है, एक ही टाइप के पंप है। और D1 का काम कौन कर रहा है? D1 है 32 दिन, सॉरी 32 दिन। और M2 ध्यान से देखिए, इसको हम क्वेश्चन मार्क मान लेते हैं। और D2 क्या है बेटा? 28 दिन है। समझिए 21 पंप किसी हौज को 32 दिन में भरते हैं, तो बताइए कितने अतिरिक्त पंप लगा दिए जाए, एक्स्ट्रा पंप लगा दिए जाए कि वो हौज 28 दिन में भर जाए। तो देखिए एक्स्ट्रा के लिए हम कर सकते थे यहां M2 बराबर 21 प्लस एक्स कर सकते हैं। M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 पंप और प्लस एक्स पंप, 21 प्लस एक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत है शुरू से, बचपन से, कि मैं कभी भी अतिरिक्त निकालना होता है तो टोटल निकालकर घटाकर ही अतिरिक्त निकालता हूं। ये मेरी आदत है और ये आसान भी रहता है। 21 प्लस एक्स का कैलकुलेशन करने से अच्छा है पूरा M2 निकाल लीजिए कि कितने पंप इस समय है, बाद में घटाकर क्या निकाल लीजिएगा? अतिरिक्त पंप। तो पैटर्न क्या होगा? M1 D1 बराबर M2 D2। 21 पंप 32 दिन में भरते हैं हौज को, तो M2 पंप 28 दिन में भरेंगे हौज को। ध्यान से देखिएगा, 7 से कटा देंगे, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 4 वाटे 32। M2 बराबर कितना बच्चों? 24 आ रहा है। M2 बराबर कितना आया? 24 24। तो अतिरिक्त पंप, एक्स्ट्रा पंप कितने होंगे? अतिरिक्त पंप कितने हो जाएंगे? 24 और माइनस क्या? 24 माइनस क्या? कितना है बच्चों? पहले 21 पंप थे, तो कितने अतिरिक्त पंप लगे हैं? 3। कितने अतिरिक्त पंप लगे हैं? 3। हर एक बच्चा ध्यान देगा जिम्मेदारी के साथ, प्रॉपर बेटा इसको शेयर करते रहिए। आप लोग शेयर कम करते हैं मेरी पोस्ट, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे हैं। ये मेरा डेमो है, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। कल एक दिन और डेमो दूंगा, मन करेगा तो एक दिन और दे दूंगा, ठीक है। चलिए, बच्चों ने आंसर भी करा है 3, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शीट आपकी अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे, शीट आपकी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी। अक्षय वर्मा, ये टॉपिक केवल डेमो के लिए है बेटा। उस समय जब मैं पढ़ा रहा था तो आपकी गलती थी, लॉकडाउन के बाद ही मैंने, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, ये सारे टॉपिक यूट्यूब पे पढ़ाए थे। ये आपकी गलती, आप नहीं पढ़े हैं। अब क्लास ओपन होगी तो आगे पढ़िएगा, ठीक है। गुड, शेयर करते रहिए। समझे नहीं हैं? क्यों नहीं समझे बेटा? रॉक स्टार, हमेशा देखिए मैं बेस से हर एक एक चीज प्रॉपर पढ़ाता हूं और मैं चाहता हूं कि हर एक एक चीज मेरे बच्चों का क्लियर हो जाए। आप किसी भी एजुकेटर से यहां की चीजें अवश्य मिलाइएगा। अगर बेहतर ना मिले तो मत पढ़िए। यहां ये तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपके पास हजारों ऑप्शन है, हजारों टीचर यूट्यूब पे उपलब्ध हैं। आप किसी का भी डेमो ले सकते हैं। जहां आपको बेहतर समझ में आता है वहां पढ़िए, क्योंकि सबका पढ़ाया हुआ सबको समझ में नहीं आता, ठीक है। किसी को मेरा पढ़ाया समझ में आएगा, किसी को दूसरे का पढ़ाया समझ में आएगा। लेकिन समझिएगा इस चीज को, कहीं आपके साथ किसी प्रकार का धोखा तो नहीं हो रहा है। तो ये धोखे वाली चीज से आपको बचना है, ठीक है। और एक चीज अवश्य देखिएगा, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, इस समय आपको YouTube पे बहुत एजुकेटर मिलेंगे, वो क्या वास्तव में खुद योग्य है कि नहीं है। क्योंकि आप नए नए बच्चे रहेंगे, आपको जो पढ़ा दिया जाएगा आपको सब सही लगेगा। लेकिन आपको यह देखना अवश्य है कि जो टीचर आपको पढ़ा रहा है स्वयं में वो योग्य है कि नहीं, उसकी योग्यता साबित है कि नहीं, उसने अपनी योग्यता का सबूत पेश किया है कि नहीं, अपने टाइम में, अपने कोचिंग वाले पीरियड में
उसका बच्चों में फीडबैक क्या है, ये चीजें देखकर ही सारी चीजें आपको स्टार्ट करनी होती। खैर देखिए, नहीं समझ में आया लक्ष्मण को। लक्ष्मण एक बहुत आसान सा सवाल है। समान क्षमता के 32 समान क्षमता के पंप हैं, 21 पंप 32 दिन में किसी हौज यानी कि टंकी को भर देते हैं। तो बताइए कितने अतिरिक्त पंप उसी में और जोड़ दिए जाएं, 21 पंप पे और कितने पंप लगा दिए जाएं कि हौज 28 दिन यानी कि कम समय में ही और भर जाए, 28 दिन में ही भर जाए। तो मान लिया बाबू दूसरे केस में, केस 2 में कितने पंप काम करेंगे, M2 पंप काम करेंगे। यहां M2 M1 से हमने पंप की संख्या दर्शाई है, व्यक्ति नहीं है यहां पर, व्यक्ति ये जगह पंप ही काम कर रहे हैं। देखिए हमने मान लिया यहां टोटल दूसरे केस में M2 पंप काम करेंगे, हम अतिरिक्त अभी नहीं निकाल रहे हैं, अतिरिक्त हम बाद में ही निकालेंगे। तो 21 गुणे 32 बराबर M2 गुणे 28। तो दूसरे केस में ध्यान से देखिए 28 दिन में हौज को भरने के लिए 24 पंप की आवश्यकता होगी, 24 पंप की आवश्यकता होगी। तो कितने अतिरिक्त लगाए आपने, 3 ही तो अतिरिक्त लगाए लक्ष्मण, 3 ही तो अतिरिक्त बेटा लगाए, ध्यान रखिएगा। आइए अब आ जाइए इसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आइए। तीसरा सवाल है आपका, तीसरा देखिएगा, बराबर क्षमता के 15 पंप 7 दिनों में एक टैंक भरते हैं, 5 दिनों में ही टैंक को भरने के लिए कितनी अतिरिक्त पंप लेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 15 गुणे 7 बराबर M2 गुणे बेटा क्या 5, बराबर क्षमता के पंप है, एक ही टाइप के पंप है। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा पानी अपने मुंह से निकाल रहा है, कोई कम पानी निकाल रहा है, एक ही टाइप के पंप है, ध्यान रखिएगा। तो 15 गुणे 7 बराबर M2 गुणे 5 होगा। तो कितना आएगा, M2 बराबर कितना 21 पंप आ रहा है बेटा। तो ध्यान से देखिए अतिरिक्त पंप कितने हो जाएंगे, अतिरिक्त पंप कितने हो जाएंगे 21। अब है पहले कितने थे 15 थे, तो 21 में से 15 हटा देंगे तो कितना आएगा बताइएगा, कितने पंप 6 पंप। ये आपके अतिरिक्त पंपों की संख्या होगी। आ गया समझ में। अब देखिए चौथे नंबर का सवाल है, आपके स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 4। 36 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं, उसी काम को 27 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो बेटा M1 बराबर 36, D1 बराबर 18, M2 बराबर 27, D2 पूछा है, D2 पूछा है। फॉर्मूला हमारा कितना बड़ा होगा, जितनी जरूरत होगी, M1 D1 बराबर M2 D2, जैसी जरूरत है वैसा ही काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, बार बार फॉर्मूला लिख के अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधे हम यहीं से आंकड़ा उठाएंगे। 36 गुणे 18 बराबर 27 गुणे D2, ये वही पैटर्न है। M1 गुणे D1 बराबर M2 गुणे D2, पैटर्न वही है। तो बेटा यहां पर हल करेंगे तो D2 बराबर क्या, कटा लेते हैं, देखिएगा 9 दूना 18, 9 3 27। अब 3 से कटाएंगे तो ये कितना होगा 12, तो कितना आया 24 दिन। ये आपका आंसर है, हर एक बच्चा ध्यान दे, 24 दिन। कोई दम नहीं है सवालों में, कोई दम नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से चीजों का लेवल बढ़ेगा। हर प्रकार के आप क्वेश्चन करेंगे बड़े आराम से। बच्चे आंसर भी कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शेयर नहीं कर रहे हैं बस वीडियो आप लोग, ठीक है, वीडियो को प्रॉपर शेयर भी करते रहिए। आइए देखिए आपके 5वें नंबर का बच्चों प्रश्न आ गया है सामने आपके स्क्रीन के, ध्यान दीजिएगा। यदि 10 व्यक्ति 10 काम 10 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति एक काम कितने दिन में करेगा। हर एक बच्चे ध्यान देंगे। यहां पर क्या क्या दिया गया है, यहां पर दिया गया है M1 बराबर 10 आदमी, D1 बराबर 10 दिन, W1 बराबर 10 काम। अब आगे क्या दिया है, M2 बराबर 1 आदमी, D1 बराबर क्वेश्चन मार्क और W1 बराबर 1 है। एक काम करना है ना, यहां पर, यहां 10 काम हो रहा है, यहां 1 काम हो रहा है, समझिएगा। तो फॉर्मूला कितना बड़ा लिखेंगे जरूरत के हिसाब से, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। हर एक बच्चा ध्यान देगा। M1 की वैल्यू है 10 गुणे 10 बटा W1 10, M2 की वैल्यू है 1 गुणे D2 और बटा में W2 क्या है बोलिएगा 1। तो कितना आ रहा है D2 बराबर कितना आया 10 दिन।
आ गया समझ में? क्लियर है सारे बच्चों को? हर एक बच्चा ध्यान दे। M1 बराबर 10 आदमी, D1 बराबर 10 दिन, W1 बराबर 10 काम। M1 D1 W1 क्लियर हो गया। M2 बराबर 1 आदमी, D1 बराबर क्वेश्चन मार्क, W1 पूछा गया है। तो W1 की वैल्यू बेटा कितनी आई? 10। बच्चों ने आंसर भी करा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। प्रांजल त्रिपाठी, विनोद कर दें ब्लॉक? बताइए। ये सब जो आके इस तरह से YouTube पे, इसलिए YouTube पे मजा नहीं आता पढ़ाने का। मेन मजा लीवो लर्न पे लगता है पूरे क्लास में ही मैं पढ़ा रहा हूं, डिसिप्लिन मेंटेन रहती है। प्रांजल त्रिपाठी बताइए, कर दें ब्लॉक? डिलीट हो गया मैसेज? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं। शिवांश रॉक स्टार त्रिपाठी कुत्ता, भाई इस तरह के अगर मैसेज आते हैं तो किसी भी प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। रॉक स्टार आपको कर देंगे ब्लॉक, और तुरंत इनको ब्लॉक करिए। हाँ, कौन उल्टा सीधा बोल रहा था? ठीक है, कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, फिर भी आप एकदम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे, तुरंत अपने पोस्ट मैसेज को डिलीट करिए, सब गलत बात है। गलत चीज है, नहीं तो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। बेटा ये गलत है ना ये चीज। रॉक स्टार और त्रिपाठी जी, आप लोग ऐसे लड़ाई करेंगे यहीं पर बच्चों की तरह, एक दूसरे को कुत्ता कमीना बोलेंगे? ये गलत बात है, ये गलत बात है। तुरंत पोस्ट अपने मैसेज को डिलीट करिए रॉक स्टार, ब्लॉक कर दिया जाएगा नहीं तो आपको तत्काल प्रभाव से। ठीक है, कोई बोल रहा है उल्टा सीधा बोलने दीजिए। ऐसे तो हमें भी फेसबुक और इधर उधर हल्की फुल्की गालियां पड़ती रहती, कभी कभी अच्छी अच्छी भी पड़ती हैं, हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो काम है वो तो मैं करता हूं, ठीक है। और ये सच्चाई सामने तो कोई नहीं बोल पाएगा, किसी की हिम्मत तो है नहीं। पीठ पीछे बेटा प्रधानमंत्री को लोग गाली देते हैं, ठीक है, समझिए, तो सामने से कोई नहीं दे सकता। तो समझिए इस चीज को, थोड़ा सा अपनी पढ़ाई पर आप लोग ध्यान रखिए। पूरा टॉपिक नहीं कराऊंगा दयानंद यादव, केवल ये डेमो है। क्या है? हाँ बेटा ये W2 है, करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा। आइए, ओ सॉरी, ये भी आपका D2 है। आ जाइए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आइए। छत्तीस आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 18 दिन में समाप्त करते हैं। 27 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? पैटर्न क्या होगा? M1 D1 T1 बराबर M2 D2 T2। जितना बड़ा क्वेश्चन हो उतना ही बड़ा फॉर्मूला रखिए आप। 36 आदमी 18 दिन 4 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समाप्त कर लेते हैं। 27 आदमी D2 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके काम समाप्त करेंगे। तो D2 बराबर हल करके बताइए कितना? D2 बराबर बेटा हल करके बताइए कितना? जल्दी आंसर करिए आप लोग। ज्वाला प्रताप एकदम बेटा आप सही कह रहे हैं। माता पिता का पैसा ही ऐसे बच्चे बर्बाद करते हैं, नहीं होना चाहिए इस तरह का कमेंट। चलिए, हम भी दुखी होते हैं, इतनी ईमानदारी से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज़ समझाते हुए, और इस तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, अच्छा नहीं लगता बेटा, ध्यान रखिए। इसलिए यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता मैं। D2 बराबर बेटा कितना आ रहा है? 16। आंसर कर दिया बच्चों ने, मैं आप ही का आंसर देख के लिख रहा हूं, कमेंट में ही मैंने देखा 16 आंसर, मैंने हल नहीं किया है। 16 आप लोगों ने आंसर दिया है और निश्चित रूप से सही आंसर दिया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो आज मैं डेमो क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। शीट आपकी आज अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे। जिन बच्चों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है मिक्स्ड प्रोपोर्शन से। ये साइक्लिक बैच है अर्थमेटिक का, ये कंप्लीट बैंक एसएससी और आरआरबी के लिए है आपका।
इतना पढ़ने के बाद कोई भी एग्जाम यूपीएसआई हो चाहे कोई हो एग्जाम, कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, सब कुछ आप अच्छे से करके आएंगे। तो अगर कंप्लीट तैयारी अच्छे से करनी है, एक एक चीज जिम्मेदारी पूर्वक अगर आपको पढ़ना है, तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 10 महीने का ये बैच रहेगा, 10 महीने तक आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा होता है और प्रैक्टिस भी मुझे ज्यादा करानी पड़ती है, इसलिए समय ज्यादा लगता है, और हर बच्चों को साथ लेके चलना है, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है। इसलिए अगर इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो मैथ आप एवरेज लेवल पे भी हैं तो चीजों को अच्छे से सीख लेंगे। मैथ आपका कमजोर है तो मेरे यूपीएसआई वाले बैच को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से मैथ में मजबूती आ जाएगी। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। समय अभी मैं कम दे रहा हूं आप लोगों को, 1-2 दिन बाद समय आपका पूरा लगने लगेगा। चलिए, देखिए गाली वाली बेटा चलता रहता है, रॉक स्टार, ठीक है।